बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 लाहौर से चक्री तक धुंध के बायस बंद है, जबकि लाहौर मुल्तान M3, पिंडी भटिया मुल्तान M4 तहाल बंद है। हद निगाह बेहतर होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को खोल दिया गया। इस हवाले से हमारे रिपोर्टर लाहौर से अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा क्या विजिबिलिटी इस वक्त दिखाई दे रही है और क्या मनाजर है? जी बिल्कुल, हद निगाह जो पंजाब के मैदानी इलाके हैं, यहाँ पे धुंध की वजह से खासी मुतासर हुई है, और जिसकी वजह से मोटरवेज़ को जो है रात गए से ही ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से। अब हद निगाह बेहतर होने पर 300 मीटर से ज़ायद होने के बाद जो है M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, और इसके साथ साथ M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को भी हद निगाह बेहतर होने पर जो है वो खोला गया। लेकिन ट्रैफिक को कंट्रोल के लिए कि इन मोटरवेज़ पर रश जो है वो एकदम से ज़्यादा ना हो, तमाम जो है वो टोल बक्स जो बूथ जो है उनको नहीं खोला गया, सिर्फ 2 टोल बूथ जो है उनको खोला गया ताकि यहाँ से जो है वो गाड़ियाँ जा सकें। जबकि सक्कर मुल्तान मोटरवे M5, पिंडी बटिया मुल्तान मोटरवे M4 और लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 जो है इनके इंटरचेंजेस मुख्तलिफ सेक्शन पर जहाँ पर धुंध ज़्यादा है वहाँ से जो है उनको बंद रखा गया है। M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोला गया, जबकि लाहौर इस्लामाबाद M2 मोटरवे को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लेकिन अब भी धुंध जो है वो छाई हुई है, लेकिन हद निगाह जो है बेहतर होने के बायस मोटरवे इंतज़ामिया की जानिब से 2 मोटरवेज़ को जो है वो ट्रैफिक के लिए खोला गया, जिनमें M11 लाहौर सियालकोट मोटरवे है और M2 लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे शामिल हैं। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर। उधर फैसलाबाद में शदीद धुंध और सर्दी की लहर बरकरार है। शहर और गिरदोनवाह में धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर जुल्करनैन ताहिर। जी बिल्कुल, दीगर कई मैदानी इलाकों की तरह फैसलाबाद भी इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 1 हफ्ते तक मौसम यूं ही सर्द रहेगा, ठंडी हवाएं चलेंगी और सर्दी का एहसास मज़ीद बढ़ेगा। धुंध का सिलसिला गुज़श्ता रात से ही शुरू हो गया था और सुबह के औकात में भी काफ़ी ज़्यादा धुंध थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है धुंध छटती जा रही है। शहर की अंदरूनी सड़कों की बात की जाए तो धुंध के बायस हद निगाह कम होने की वजह से शहर की अंदरूनी सड़कों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। 1 हफ्ते तक बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। फैसलाबाद के शहरी इस वक्त ठंडे मौसम से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं और उसके साथ साथ धुंध की वजह से कुछ हद तक शहरियों को ट्रैफिक की रवानी की सूरत में मसाइल का सामना भी करना पड़ रहा है। जी, रावलपिंडी के इलाके सदर बैरूनी में इंतहाई खतरनाक बैनुल अज़लाई डकैत और अजरती कातिल गैंग की पुलिस पर फायरिंग। शहरी से गाड़ी छीनकर फरार होने वाले बैनुल अज़लाई डकैत गैंग के 4 डाकू हलाक हो गए, 2 फरार हो गए। शहरी से गन पॉइंट पर छीनी गई गाड़ी और असलहा बरामद कर लिया गया। इसी पर बात करेंगे, अहमद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भट्टी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये थाना सदर बैरूनी का इलाका है और दैगन इलाके के करीब गुज़श्ता रात इस डकैत गैंग ने एक गाड़ी छीनी और ये गोरखपुर की जानब फरार हो गए थे, जिस पर पुलिस की टीम इसके पीछे थी और कुछ आगे जाकर पुलिस ने इनको घेर दिया और फायरिंग के तबादले में ये 4 जो इस गैंग के मेंबरान थे वो मारे गए। ये बैनुल अज़लाई डकैत गैंग है और उजरती कातिल भी है। इन्होंने चंद रोज कबल यहाँ फायरिंग करके सदर बैरूनी के इलाके में एक खानदान के हमरा जाते हुए एक पेट्रोल पंप के मालिक को भी कत्ल कर दिया था। ये हलाक डाकू और उजरती कातिल रावलपिंडी, पिशावर, इस्लामाबाद में कत्ल, डकैती और कार स्नैचिंग के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता, मुलव्वस और मतलूब भी हैं। सदर बैरूनी पुलिस ने कार स्नैचिंग इत्तला पर ये कार्रवाई की और इस दौरान ये मारे गए। वाकई की इत्तला मिलने पर पुलिस के अहकाम भी वहाँ पहुंच गए और दीगर इनके फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए भी सर्चिंग शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक खतरनाक मुलजमान की फायरिंग के बावजूद पुलिस ने इसको इस पर काबू पाया और 2 छीनी गाड़ियां बरामद की हैं। CPO रावलपिंडी ने SHO सदर बैरूनी एजाज अजीम और इमरान इंचार्ज चौकी अडयाला को भी मुबारकबाद पेश किया और CPO रावलपिंडी का कहना है कि शहरियों के जानो माल पर हमला करने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। फरार होने वाले डाकुओं के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है और इनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है। अहमद भट्टी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
कराची के इलाके माइकलाची फाटक के करीब से मिलने वाली 4 लाशों का पोस्टमार्टम कर लिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। चारों लाशों की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे सालिक शाह। हाँ जी बिल्कुल, मैं माइकलाची बाईपास के जंगल एरिया को सुनसान मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़श्ता रात को करीबन 8:30-9 बजे के करीब 4 अफराद की लाशें मिली थीं। अगर मेरे कैमरामैन इमरान खालिद अगर आपको दिखा सकें तो वो मैनहोल है जिससे 4 अफराद की लाशें मिली थी। इब्तिदाई तौर पर रेस्क्यू इदारे यहाँ पर सिर्फ एक लाश की मौजूदगी की इत्तला पर यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन जब यहाँ पर वो पहुँचे हैं तो इसी मैनहोल में कंबल तले और पत्थरों तले जो यहाँ पर मज़ीद 3 लाशें यहाँ पर दबाई गई थी। दाएं और बाएं तरफ मुकम्मल तौर पर यहाँ पर जो सुनसान एरिया है, जंगल एरिया है, दूर दूर तक यहाँ पर आबादी का नामो निशान नहीं है। और यहाँ पर मिलने वाली जो लाशें हैं 2 ख़वातीन और 2 मर्द की हैं, जिन लाशों का पोस्टमार्टम भी मुकम्मल कर लिया गया है। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक के मुताबिक मिलने वाली जो लाशें हैं करीबन 2 लड़कों की हैं और इसके अलावा एक कोई बुजुर्ग खातून और एक खातून की लाश मिली है, जिनकी लाश पर मुख्तलिफ मुकामात पर जो जिस्म के हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं और मुमकिन तौर पर इन अफराद को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया है। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी तैयार कर ली गई है। इब्तिदाई पोस्टमार्टम मुकम्मल करने के बाद लाशों को इमानतन सरखाने में रखवा दिया गया, जबकि मज़ीद तफ्तीश का अमल भी जारी है। जी, कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमला टेरर फाइनेंसिंग केस की समाअत अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। जेल हुकाम ने मुल्जिम सईद को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। जमानत पर रिहा शरीक मुल्जिम निजी बैंक मैनेजर बिलाल भी अदालत में पेश। अदालत ने आइंदा समाअत पर केस के गवाहान को नोटिस जारी कर दिए हैं। मफरूर मुल्जिमान कलअदम दहशतगर्द तंजीम के कमांडर बशीर जेब और कैप्टन गुलरहमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। केस की मजीद समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी में माली मुआवनत का इल्ज़ाम है। मुल्जिमान ने खुदकुश हमले में इस्तेमाल होने वाले गाड़ी की खरीदारी में सहूलतकारी की। आगे बढ़ते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि तमाम फ़रीक़ैन किसी भी किस्म के इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम से गुरेज करें। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने खित्ते के अमन के लिए मसाइल को बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने पर जोर दिया। जंग में फतह के बाद पाकिस्तान का वक़ार आलमी सतह पर बुलंद हुआ। पाक अमरीका शराकतदारी आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए है। पाकिस्तान और अमरीका जब भी किसी मुहिम पर इकट्ठे चले, इसका मकसद नतीजा खेज निकला। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता साल पाक अमरीका ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई, जिसका क्रेडिट मौजूदा क़यादत को जाता है। पाकिस्तान और अमरीका दुनिया में आबादी के लिहाज से 5 बड़े ममालिक में शामिल हैं। दुनिया की 2 बड़ी आबादियों में करीबी और अच्छे ताल्लुकात वक्त की ज़रूरत है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के केस में आदिल राजा, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुना दी। साबिर शाकिर और मोहित पीरजादा को भी 2-2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी केस का फैसला सुना दिया। आदिल राजा, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को 2-2 बार उम्र कैद की सजा। साबिर शाकिर और मोहित पीरजादा को भी 2-2 बार उम्र कैद सुना दी गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्जिमान को दीगर दफात में भी मजमूई तौर पर 35 साल कैद की सजाएं सुनाई। मुल्जिमान को मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजमूई तौर पर 24 गवाहान को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुल्जिमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। अदालत ने थाना अपारा के मुकदमे में साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। थाना रमना के मुकदमे में शाहीन सहबाई, हैदर मेहदी और वजाहत सईद को सजा सुनाई गई। समाअत के दौरान अदालत में मुल्जिमान की जानिब से गुलफाम अशरफ गोराया एडवोकेट पेश हुए। गुलफाम गोराया एडवोकेट को अदालत की जानिब से मुल्जिमान का वकील मुकर्रर किया गया था। जिला कचहरी लाहौर में जुए की ऐप की प्रमोशन का मुकदमा डकी भाई समेत दीगर के खिलाफ केस में पेशरफ्त। डकी भाई समेत दीगर मुल्जिमान को चालान की कापियां तकसीम। अदालत ने मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए आइंदा समाअत 16 जनवरी को तलब कर लिया है। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, डिटेल में बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई इस केस में? जी बिल्कुल, जुए की ऐप की प्रमोशन का ये मुकदमा है। यूट्यूबर साधु रहमान उर्फ डकी भाई समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। अदालत ने डकी भाई अरूप जतोई समेत 4 मुल्जिमान को फर्द जुर्म के लिए 16 जनवरी को तलब कर लिया है। दौरान समाअत अदालत ने डकी भाई से इस्तफसार किया कि आपका बगैर इजाजत के यूट्यूब चैनल पर विलोग करना गैर कानूनी है। आपको विलोग करने की इजाजत के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर करनी चाहिए। डकी भाई के वकील ने कहा कि गुज़श्ता समाअत पर
था, मेरे नजदीक वही इजाजत नामा था। अदालत ने कहा कि आप खुद से कैसे खुद को इजाजत दे सकते हैं, इजाजत सिर्फ अदालत देती है। प्रोसिक्यूशन भी आपके विलोक से खुश नहीं है, मेरे नजदीक आपको बाकायदा दरख्वास्त देनी चाहिए। अदालत ने ये भी कहा कि इस हवाले से आपका जो यूट्यूब चैनल है वो माल मुकदमा है, डकी भाई का चैनल NCCIA ने जब्त कर रखा है। आप वीलॉगिंग जरूर करें, मगर उस चैनल से अपलोड करना गैर कानूनी है। अदालत ने इस हवाले से डकी भाई को नई दरख्वास्त दायर करने की हदायत कर दी, जबकि 16 जनवरी को डकी भाई, अरूप जतोई समेत 4 मुल्जमान पर अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। और इस सिलसिले में आज डकी भाई और अरूप जतोई समेत तमाम मुल्जमान अदालत में पेश हुए, जिन्हें अदालत ने चालान की कापियां तकसीम कर दी। चालान की कापियां तकसीम कर दी गई। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अशफाक। सेक्रेटरी इत्तला PTI शेख वकास अकरम कहते हैं राना सनाउल्लाह की 5 बड़ों वाली बात ज़ाती राय है। बानी PTI वाज़ेह कर चुके हैं कि फॉर्म 47 की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से अब कोई बात नहीं होगी। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए शेख वकास अकरम ने अपने ही पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गोहर के बयान की तरदीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का दौरा लाहौर पार्टी का फैसला था। हर दौरे का चेयरमैन को बताना ज़रूरी नहीं हो सकता है कि इससे वक्त बात ना हो सकी हो। राना साहब की ये जाती राय है। जो इमरान खान अपनी पार्टी मैंडेट चोरी की हुकूमत के साथ अंगेज नहीं करता, वो खुद क्यों किसी के साथ बैठेगा? नथिंग सीरियस इज देयर। हमें कह चुके हैं खान साहब कि आपने मुज़ाकरात नहीं करने, और उस जुमले में ये लिखा हुआ है ना फॉर्म 47 की गवर्नमेंट और ना एस्टेब्लिशमेंट। नहीं, ये पार्टी का दौरा था, क्योंकि सेक्रेटरी जनरल उनके साथ थे, अली हमजा साहिबा इसको सारा देख रही थी। तो जरूरी नहीं है कि जब आपने लाहौर जाना है तो उसमें आप चेयरमैन को एतमाद में लेके जाएंगे। जब जनरल सेक्रेटरी साथ जा रहा है तो जा रहा है, तो हो सकता है बात ना हुई है गौर साहब से। शेख रशीद की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से लोगों की अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की अपील। कहते हैं सैकड़ों गरीब लोग जेलों में हैं, अपीलों की जल्द समाअत करके लोगों को इंसाफ दें। गरीब लोग इंतहाई परेशान हैं, मुल्क में महंगाई बेरोजगारी है, इन लोगों के घर चूल्हा नहीं जल रहा। मैंने सुबह आज अपील की है कोर्ट के बाहर मीडिया से, चीफ जस्टिस साहब से सुबह कि लोगों की अपीलें सुनी जाए। गरीब लोग सैकड़ों की तादाद में जेलों में हैं, उनके घर का चूल्हा नहीं जल रहा, महंगाई है, बेरोजगारी है, और वो इंतहाई परेशान है गरीब लोग। सो चीफ जस्टिस साहब मेहरबानी फरमाएं और अपीलों के जल्द सुनने के अहकाम जारी करें ताकि इंसाफ मिल सके।